हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विनोद जैंगिड। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 11th साइंस केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट जो है 11th केमिस्ट्री का वो लेसन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लेसन नंबर 8 की चर्चा करेंगे साइंस क्लास में, ठीक है, साइंस क्लास में, और वो भी 11th की साइंस क्लास में। केमिस्ट्री पार्ट सेकंड, और केमिस्ट्री पार्ट सेकंड जो है वो 8th लेसन से स्टार्ट होता है, ठीक। और इस पार्ट के अंदर हम 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये लेसन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के तहत, ठीक है। इसके अंदर जो लेसन नंबर 8 है वो 8 है रेडॉक्स। रेडॉक्स को बोलते हैं हिंदी में अपचयोपचय, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। इसका मतलब होता है, अपचयोपचय का मतलब रेडॉक्स, अपचयोपचय यानी अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स। अपचयोपचय, अपचय मतलब अपचयन, और यो यानी उपचय का मतलब होता है उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन, अर्थात देखो मैंने नीचे लिख दिया है, अर्थात क्या है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो आपने 10th के अंदर बहुत सारी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, आपने एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, आपने जो वियोजन की अभिक्रिया, अपघटित अभिक्रियाएं पढ़ी थी, अपघटन की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, है ना। तो इसके अंदर ही आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं, तो योगात्मक, प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसी के अंदर एक पार्ट आया था ऑक्सीकरण व अपचयन। ये 10th लेवल से ही स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि इसकी दो अवधारणाएं होंगी। तो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं की अवधारणाएं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनकी अवधारणा के बारे में, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 8 है, ये वाला 11th साइंस में स्टार्ट होता है, और ये सेकंड पार्ट होता है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन। सबसे पहले इस पार्ट को लेकर चलेंगे। इसका मतलब इन दोनों अभिक्रियाओं से है, ये देखो यहाँ पे इसमें छुपा हुआ, इन दोनों अभिक्रिया। पहले ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे, परिभाषित करेंगे, फिर अपचयन को परिभाषित करेंगे। जब इन दोनों को परिभाषित कर लेंगे तो इन दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन की। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाओं की अवधारणाएं। तो इनकी अवधारणाएं पढ़ेंगे कि इनकी परिभाषा जो कौन कौन सी अवधारणा के आधार पर दी गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे, पहली यहाँ पे है, एक लाइन लिख लेते हैं हेडिंग के रूप में, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं की अवधारणा। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं की अवधारणाएं, अवधारणा, धारणाएं, अवधारणा लिख दो या अवधारणा लिख दो, कि अवधारणाएं या अवधारणा लिख दो, एक ही बात है ना। चलो अवधारणाएं ले लेंगे इसको। तो इसकी जो पहली अवधारणा है ऑक्सीकरण अपचयन की, ये पहली अवधारणा है, ये है प्राचीन अवधारणा। चलो इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्राचीन अवधारणा, इसका मतलब होता है प्राचीन का कि जो शुरू में चली थी ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणा, यानी ऑक्सीकरण अपचयन को शुरू में परिभाषित किया गया था, वो किस टाइप से किया गया था, किसके आधार पर किया गया था, वो इसकी प्राचीन अवधारणा। यानी प्रारंभ में ऑक्सीकरण और अपचयन को किसके आधार पर बताया गया था, कैसे बताया गया था, तो वहां से ये प्राचीन अवधारणा। तो प्राचीन अवधारणा जो है, इसके अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन को निम्न प्रकार से परिभाषित। तो इस अवधारणा यानी प्राचीन अवधारणा, इसके आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन को निम्न प्रकार से
ऑक्सीकरण में अपचयन को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की, फिर अपचयन की, एक एक को लेकर पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीकरण पढ़ेंगे फिर अपचयन पढ़ेगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की, है ना। सबसे पहले लेके चलते हैं ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीकरण को परिभाषित करते हैं भाई प्राचीन अवधारणा के अनुसार, है ना। तो इसके अनुसार ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, ऑक्सीडेशन को कैसे परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन की परिभाषा लिखेंगे हम। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया या वे अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक से किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक से, अब देखो क्या यौगिक से क्या, एग्जांपल देखो यौगिक से क्या, आगे वाली लाइन अब लिखेंगे, पहले एग्जांपल देखिए। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, C+O2 इज इक्वल टू CO2। देखो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बन, ठीक। ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखो कार्बन से, इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, CO2। इसको बोलते हैं कार्बन डाई, देखो दो लगे हुए, कार्बन डाई, ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड। तो इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जानते हो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब यहां पे है क्या, इसमें देखो कार्बन जो है वो अकेला है, इस अभिक्रिया से पहले कार्बन जो है वो अकेला है, ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ रहा है, यानी गर्म हो रहा है या जो भी है इसके साथ में जुड़ रहा है, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मतलब प्राचीन अवधारणा सबसे पहले जो दी गई थी वो कहां से दी गई थी, ऑक्सीजन के आधार पर दी गई थी कि यदि ऑक्सीकरण मतलब अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, करण का मतलब होता जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन अगर किसी तत्व, पदार्थ या यौगिक से जुड़ता है तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहां पे तीन चार चीजें हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। एक होता है हाइड्रोजन, H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे, क्योंकि सबसे पहली प्राचीन जो अवधारणा दी गई थी वो O और H के आधार पर दी गई थी, O व H के आधार, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर दी गई। सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर बताया गया था कि यदि किसी तत्व, पदार्थ, यौगिक से अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपचयन, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या, ऑक्सीजन को जोड़ दो, हाइड्रोजन को हटा दो, तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन को जोड़ दो, ऑक्सीजन को हटा दो, तो क्या कहलाएगा, अपचयन, है ना। तो उल्टा कर देंगे अब इसका, यानी ऑक्सीजन जोड़ दो, हाइड्रोजन हटा दो तो ऑक्सीकरण। तो दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हटना। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आवेश आता है भाई, -2 होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, ठीक है, +1। तो अब देखो इसके ऊपर माइनस आवेश है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जितने भी माइनस आवेशी तत्व होते हैं, जैसे Cl है, Br- है, या फिर NO2- है, या फिर Cn- है, इस प्रकार के ऋण विद्युतीय तत्व जिनके ऊपर माइनस आवेश होता है, ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीजन, ऐसे ही ऋण विद्युतीय तत्व, क्योंकि इसके ऊपर माइनस आवेश होता है, ऐसे ही ऋण विद्युतीय तत्व अगर किसी तत्व, यौगिक पदार्थ से जुड़ते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक। यदि हाइड्रोजन हटता है
तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन जुड़ना हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो ये दोनों ये वाले ये पूरे 11th में और आगे 12th में जब चलोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहां पे इन दोनों का ही ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया जितने भी पढ़ेंगे हम उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, या हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, यही पढ़ेंगे ऑक्सीजन और अपचयन की अभिक्रियाओं के अंदर। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने से तो ऐसा कोई ऋण तत्व अगर किसी तत्व पदार्थ यौगिक से जुड़ता है तो भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का हटना, यदि हाइड्रोजन हटेगा तो उसका भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब देखो हाइड्रोजन हटा तो हाइड्रोजन कैसा आवेश होगा, धनावेश। अतः इस प्रकार के जितने भी यौगिक होंगे जैसे K+, Na+, है ना, और Hg+, इस टाइप के Cu+, Zn+2, तो इस प्रकार के जितने भी प्लस वाले हैं, अब ये तो मैंने एग्जांपल लिए हैं ऐसे जिसके ऊपर प्लस आवेश होता है, वो अगर हटता है तो भी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इन 4 प्रकार से परिभाषित कर दिया, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, किसी ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना और किसी धन विद्युत तत्व का हटना, वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखो हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश होता है, इस प्रकार से इस ऑक्सीकरण को परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे इसी की परिभाषा यहाँ पे ले रहे हैं। तो पहला एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर, ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर, तो हमने ये ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर पहला लिया। तो अब देखो ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व पदार्थ या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जिसके ऊपर ऋणावेश होता है, कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है या कोई धन विद्युतीय तत्व हटता है, तो उसे, वह अभिक्रिया लिख लो इसको, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इसको पोज करके लिख सकते हो इस परिभाषा को, आप जैसे वीडियो देख रहे हो उसको पोज कर लेना, पोज करने के बाद में ऐसे कैसे आएगा, इसको ऐसे कैसे उतार लेना होमवर्क के रूप में, आप लोग इसको उतार लें, ठीक है, होमवर्क के रूप में इसको उतार लेंगे आप। अब देखो एग्जांपल लेंगे हम, सबसे पहला एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व पदार्थ या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ती है ना, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, या हाइड्रोजन हटती है, तो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन का हटना। तीसरा एग्जांपल कोई ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है, तो तीसरा एग्जांपल हो जाएगा ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, और या कोई धन विद्युत तत्व हटता है, तो चौथा एग्जांपल हो गया धन विद्युत तत्व का हटना, है ना, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करें, हम पहला एग्जांपल था ये मैंने आपको इसके आधार पर समझाया था, तो ये है ऑक्सीजन का जुड़ना, पहला है ऑक्सीजन का जुड़ना, इसके आधार पर लेते हैं पहला एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया ये, अब इसमें ये पहला है, ठीक है। अब इसी टाइप से देखो दूसरा, सेकंड देखो, ये ऑक्सीजन के जुड़ने पे ही देखो, पहले हम ऑक्सीजन का जुड़ने पढ़ रहे हैं ना, ऑक्सीजन के जुड़ने पे देखो यहाँ पे हम बात करते हैं Mg, एक अभिक्रिया पढ़ी थी आपने 10th के अंदर, जब मैग्नीशियम के फीते को, ये मैग्नीशियम धातु है, इस मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं, जलाते का मतलब यहाँ पे गर्मी करते हैं, है ना, जलाते हैं, तो इसके साथ में जलाएंगे तो एक चमकीली भूरे कलर की यानी चमकीली सफेद कलर की राख बनती है, इस राख को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ये मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम क्या जुड़े इसके साथ में? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का जुड़ना, दो एग्जांपल हो गए। ठीक, तो ये ऑक्सीजन की पहली हो गई, ये परिभाषा होगी, इसको पॉज करके लिख लें, कल आपको नोट कर लेंगे ये चीज। और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना, C+O2 Mg+O2, है ना, दो एग्जांपल हो गए। कल इसके और ये सारे एग्जांपल पढ़ेंगे जितने भी हैं ऑक्सीजन का जुड़ना। अभी ऑक्सीजन की जुड़ने में दो तीन एग्जांपल और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन हटेगी, हाइड्रोजन हटने के एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में किसी ऋण विद्युत तत्व के जुड़ने के एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर धन विद्युत तत्व के जुड़ने के एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले, और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।